एक बार फिर मुंबई शर्मसार हो चुकी है। कुर्ला इलाके से एक दर्दनाक, एक खौफनाक घटना सामने आ रही है, जहां एक 20 साल की लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। ये मामला कुर्ला से सामने आ रहा है, जहां एक 20 साल की लड़की का रेप किया गया है। हालांकि अभी इस शव को विनोबा भावे पुलिस स्टेशन ने अपने कब्जे में कर लिया है और इस पर तलाश जारी है। ये अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा चुका है। एक बार फिर मुंबई शर्मसार हो चुकी है। कुछ ही दिनों पहले डोंबिवली से घटना सामने आई थी। इसके बाद भीड़ से नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और एक बार फिर 20 साल की लड़की के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि ये शव डिकम्पोज हो रहा था, ये शव सड़ रहा था, लेकिन कुछ बच्चे 18 साल के कुछ बच्चे जब वहां पर वीडियो शूट करने गए थे, तब उन्हें यहां से ये लड़की मिली, जिसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन लगाया और इसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तब देखा उन्होंने 20 साल की लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस को ये शव मिला है खून से लथपथ। इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस मामले में हमें और जानकारी देंगे। जी राहुल जी, बताइए कि एक बार फिर मुंबई में लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही है और इस मामले के बाद अब क्या होगा, अब क्या बोल रही है मुंबई पुलिस, अब क्या करेगी इसके बाद? जी तृप्ति, अगर कहे तो इस बार अब मुंबई जिस तरीके से दिन और रात चलने वाली मुंबई कही जाती थी, सुरक्षित मुंबई कही जाती थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार महिलाओं को लेकर मामले बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहा जा सकता है कि महिलाएं जो है अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। लगातार इस तरीके के कई मामले नजर आ रहे हैं। ये जो मामला है कुर्ला के विनोबा भावे पुलिस स्टेशन का मामला है और यहाँ पर जो एचडी है, नजदीकी एचडीआईएल कंपाउंड है, जहाँ पे जो एक बिल्डिंग थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसी बिल्डिंग में इस महिला की जो है जो बॉडी है वो मिली थी। कुछ ही मतलब कल की बात करें तो कल ही कुछ जो व्यक्ति थे, 3 लड़के थे, वहां पे वीडियो शूट करने के लिए गए थे और वहीं पे उन्हें जो है महिला की जो बॉडी वहां पे उन्हें मिली, तो उन्होंने तुरंत ही जो है पुलिस स्टेशन में कंट्रोल रूम में उन्होंने कॉल किया और कॉल करने के बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और उन्होंने तुरंत ही आनन फानन में ही उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को लेके गई है। बॉडी कई दिनों से वहां पे थी और जिसको लेकर लगातार अब ये जो है वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज है और वहां पे कब जो है वो महिला पहुंची थी और जो अज्ञात व्यक्ति है वो कब पहुंचा था और इसमें किस तरीके के मामले हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है, खबर ये आ रही है कि महिला के साथ में दुष्कर्म का भी मामला हुआ है और हत्या का साथ में है, क्योंकि जो है विनोबा भावे पुलिस स्टेशन में धारा 376 और 302 दोनों मामले दर्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसकी जो है वो तलाश जो है मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन इस तरीके के जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके की वहां पे जो है लगातार जो महिलाएं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस कहां पे है, किस तरीके से काम कर रही है और जो मामले बढ़ रहे हैं तो क्या इसकी जवाबदेही किन पर जाती है, वो कहीं न कहीं एक सवाल का विषय बन रहा है। तिप्री, मैं अपने टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी कि हमें वो तस्वीर दिखाए जो लड़की का शव बरामद हुआ है। कुर्ला इलाके से पुलिस को ये शव बरामद हुआ है। कुछ ही दिनों पहले साकीनाका में भी एक रेप की घटना सामने आई थी, जहां रात को एक औरत के साथ रेप कर उसके गुप्तांग में रॉड डाल उसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई और आज एक बार फिर मुंबई के कुर्ला से ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे 20 साल की लड़की का रेप कर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था। ये शव डिकम्पोज हो रहा था। जी शुक्ला जी, हमें बताइए कि अब पुलिस कहां तक पहुंची है, क्योंकि अगर कल इन्हें ये शव बरामद हुआ है, पोस्टमार्टम किया जा रहा, पोस्टमार्टम हो चुका होगा, क्योंकि अब तक लड़की को काफ़ी ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की के सर से काफ़ी खून निकल रहा था और क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही थी, तो क्या पुलिस उतनी जानकारी जुटा पाएगी? और अगर ये इमारत बंद इमारत से अगर ये शव बरामद हुआ है, तो क्या आसपास का सीसीटीवी फुटेज उतने लगे होंगे? पुलिस को क्या जानकारी और मिली है? जी तृप्ति, जिस तरीके से आपने जो सवाल बताए वो गंभीर हैं और इस पर पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है और जो पुलिस से जानकारी हमें मिल रही है कि उनका साफ तौर पे उन्होंने ये बताया कि जो उनके सर में जो चोट लगी है और बॉडी कई दिनों से वहां पर मौजूद थी और जिसकी जानकारी हम जो है वहां के नजदीकी जो सीसीटीवी फुटेज है और जो भी टेक्नोलॉजी हो सके हम उसका इस्तेमाल कर जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब जो है लगातार इस मामले
मामले को लेकर गंभीर लेते हुए जांच कर रही है। लेकिन इन सब में जो महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर और हाल ही में जिस तरीके से साकी नाका पे जो मामले हुए, डोंबिवली में जो मामले हुए, कल्याण में जिस तरीके से बड़े मामले हो रहे हैं, तो इसे लेकर कहीं न कहीं एक सवाल जरूर मुंबई पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यह मामला हुआ है विनोबा भावे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में, और पुलिस जो है लगातार इस पर जांच कर रही है। और सवाल भी ये खड़े हो रहे हैं कि ये कई दिनों से उस जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग था उस पे ये महिला वहां पे कैसे पहुंची थी, और उसकी जो हत्या और दुष्कर्म के जो मामले हों की सवाल का विषय बन रहा है। जी शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर मुंबई शर्मसार हो चुकी है। मुंबई करों में एक बार फिर खौफ का माहौल है, डर का माहौल है। अब लड़कियां बाहर कैसे निकलेंगी जब ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। लगातार इस साल जब से अनलॉक हुआ है जून महीने के बाद कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें लड़कियों की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें आरोपी छोड़ दिया करते हैं, लेकिन अब लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लड़कियों की जान ले ली गई है, रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई है। और सिर्फ 20 साल की ये लड़की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे खून से लथपथ इसका शव बरामद किया गया है। जब कुछ लड़के इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंचे थे तब उन्हें ये जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को ये जानकारी दी। अब लेकिन मुंबई पुलिस पर यह सवाल खड़ा हो गया है कि मुंबई पुलिस आखिर क्या कर रही है। लड़कियों की सुरक्षा, औरतों की सुरक्षा अब क्या होगी। औरतों की सुरक्षा पर एक बार फिर मुंबई में सवाल खड़ा हो गया है। कुर्ला से ये घटना सामने आई है। अब लड़कियां कैसे सुरक्षित होंगी। लगातार रेप की घटनाएं मुंबई से सामने आ रही है।